हरिओम। मीरा बाई जी कहती हैं, घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। किस घूंघट की बात मीरा बाई जी करती हैं और वो कौन सा पिया है जिसके आगे घूंघट आ रहा है। घूंघट एक बाधा बन रहा है। मीराबाई जी कहती हैं, घूंघट के पट खोल री तो है पिया मिलेंगे। घूंघट एक आवरण है। आपने अक्सर देखा सुना होगा कि जब किसी वस्तु का, किसी कार्य का, किसी संस्था का उद्घाटन होता है तो उस उद्घाटन से पहले अनावरण होता है। यदि कोई शिल्प कला ही है, मूर्ति कला ही है, उसका अनावरण होता है, एक आवरण होता है ढका हुआ। उसके उद्घाटन से पहले एक अनावरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। स्थूल अर्थों में, आप सांसारिक अर्थों में अगर ले तो मीरा जी का पद ये जो है कि घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। यदि अपनी प्रिया प्रीतम का दर्शन करना है, अपने पति का दर्शन करना है, दीदार करना है, तो घूंघट खोलना पड़ेगा। बिना घूंघट खोले आप दीदार नहीं कर सकते हो, दर्शन नहीं कर सकते हो। हमें समझना है अध्यात्म के लिए घूंघट क्या है, आध्यात्मिक अर्थों में घूंघट क्या है। और ये सच भी है, एक घूंघट है, एक आवरण है। जब हम साधक अवस्था में आते हैं, गुरु के सन्मुख होते हैं, गुरु हमें इस घूंघट के विषय में बताता है। जो हमारा मूल स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। इस आनंद के ऊपर एक घूंघट आ गया है, आनंद के ऊपर आवरण आ गया है। हमारे ब्रह्म स्वरूप पे देह भाव का आवरण आ गया है। देह भाव, शरीर भाव एक आवरण है जिससे प्रत्येक व्यक्ति ढका रहता है। प्रत्येक व्यक्ति का मूल स्वरूप, आत्म स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप ढका रहता है। जगत की कामनाओं, वासनाओं से जो वास्तविक स्वरूप है अपना, सच्चित आनंद स्वरूप, वो ढका रहता है। भगवान गीता में कहते हैं, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ये जो कामना है, ये जो काम है, ये ज्ञानियों का नित्य वैरी है।
ये जो काम है ये कभी ना पूरी होने वाली अग्नि के समान है। एक आवरण है, देह भाव का। देह भाव का पर्दा उठने से आत्म भाव का दर्शन होता है। देह भाव का घूंघट उठने से आत्म भाव का दर्शन होता है, आत्म भाव की अनुभूति होती है। ज्ञान के अभाव में हम न आवरण को समझ पाते हैं, न अपने मूल स्वरूप को ही जान पाते हैं। गुरु चित्त जड़ ग्रंथि को खोलता है, वो आवरण को आवरण करके दिखाता है और आत्मस्वरूप को आत्मस्वरूप करके वो ज्ञान और अज्ञान में भेद कर देता है। मूलतः हम हैं ज्ञान स्वरूप, चूंकि अज्ञान का आवरण आ गया है तो गुरु उस अज्ञान के आवरण को हटा देता है। इससे ही कहते हैं घूंघट के पट खोल। बिना घूंघट खोले हम दीदार नहीं कर सकते। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। एक तलब, एक इच्छा शक्ति सत्य की ओर बढ़ने की, एक इच्छा शक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की, एक इच्छा शक्ति मैं कौन हूं, इस तात्विक प्रश्न को समझने की। जिसने इस प्रश्न का उत्तर अपने गुरु से प्राप्त कर लिया है उसने अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। एक प्रश्न, मैं कौन हूं। आप देखिए आवरण का जो आवरण की बाधा है वो सर्वत्र आड़े आ रही है और हम समझ नहीं भी पाते हैं। आंख है, आप कहते आंख देख रही है, आंख तो मुर्दे की भी वैसी लगी होती है, एक मृत शरीर को भी, तब तो आंख कुछ नहीं देख पाती। इसका मतलब आंख के पीछे कोई देख रहा है, आंख को भी देखने वाला कोई है। आंख में कंकड़ पड़ गया, कोई धूल गर्दा आ गई, किसने देखा? आंख को भी देखने वाला कोई है। अब मुख से शब्द बोलते हैं, आप मुख से शब्द ना बोलिए, देखिए अंतर्मन से बात करिए और जितनी चाहे बातें करिए। कोई अंदर बोलने वाला है इस जिह्वा के अलावा भी। आप कानों से जगत की बातें सुनते हैं, लेकिन अंतर्मन में जो चल रहा होता है वो भी तो आप सुन लेते हैं। इसका मतलब इन जो इंद्रियां है ना, ज्ञान इंद्रियां, इनके पीछे भी कोई ज्ञान स्वरूप है। आंख को सामर्थ्य नहीं है देखने की, कान को सामर्थ्य नहीं सुनने का, जिह्वा को सामर्थ्य नहीं वाचन करने का, बोलने का। इनके पीछे भी एक महाशक्ति है और यही महाशक्ति का अनुभव करने के लिए एक प्रश्न उठना चाहिए प्रत्येक के जीवन में, मैं कौन हूं।
ये जो प्रश्न है और इसका उत्तर हमें जीवन के मूल अध्यात्म, गहरे अध्यात्म, एकमात्र उद्देश्य से जोड़ता है। करना था सो ना क्यों, पड़े मोह के फंद। नानक जी कहते हैं जो तुम्हें करना था, जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य था, उसको तुमने किया नहीं। जगत के राव रंग में ऐसे भूले। नानक जी कहते हैं करना था सो ना क्यों, पड़े मोह के फंद। नानक समय रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। समय के जाने के पश्चात रोने से कुछ नहीं होता है। समय रहते जागृत हो जाओ। ये जो आवरण आ गया है अपने ऊपर अज्ञान का, हम कभी भी, हमारा जो मूल स्वरूप है कभी भी अज्ञान का है ही नहीं। घूंघट हमारा स्वरूप थोड़ी है, वो अलग बात है। घूंघट आ गया है, घूंघट ने ढक लिया है, लेकिन घूंघट हमारा स्वरूप नहीं। किसी से कहें क्या तुम घूंघट हो? नहीं भाई, घूंघट मेरे ऊपर है। मैं तो मूल स्वरूप मेरा शुद्ध स्वरूप है। घूंघट तो एक वस्त्र मात्र है, आवरण तो एक वस्त्र मात्र है। मैं थोड़ी वस्त्र हूं, मैं थोड़ी आवरण हूं। अज्ञान में हमने अपने आप को घूंघट मान लिया है, मात्र एक आवरण मान लिया है। आवरण ढके हुए है हमारे स्वरूप को। जैसे किसी दुल्हन के चेहरे को या स्त्री के चेहरे को घूंघट ढके रहता है ना, घूंघट हटने पे ही हम दर्शन कर पाते, दीदार कर पाते। हमारा अपना स्वरूप भी अज्ञान के आवरण से ढका है। कामना, वासना, विषय, विकार के आवरणों से ढका हुआ है। गुरु एक एक आवरण को हटाता है। इतने एक आवरण नहीं, एक घूंघट नहीं है, अनेक घूंघट है, अनेक बाधाएं हैं। सबसे पहले तो मैं देह हूं, एक बड़ा आवरण। एक बड़ा आवरण यही है कि मैं देह हूं। गुरु इस देह भाव के आवरण को हटाता है। फिर इससे संबंधित जितने विषय विकार रूपी आवरण है, गुरु धीरे 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 करके उन आवरणों को हटाता है। और आवरण जब हट जाते हैं तो हम अपना दीदार कर पाते हैं। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? दीदार संभव है, दीदार हमारे लिए ही है। दीदार करना हमारा उद्देश्य है। नो दाई सेल्फ एंड देन यू विल नो गॉड। गॉड को जानना है, प्रभु को जानना है, परमात्मा को जानना है, तो अपने को भी जानना पड़ेगा। संपूर्ण शरीर के रक्त का परीक्षण करना है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना है, तो एक बूंद को जानना आवश्यक है। एक बूंद को जान जाएंगे तो हम संपूर्ण शरीर के रक्त की प्रकृति को जान जाएंगे। किसी चीज का लेबोरेटरी परीक्षण करना होता है तो हम एक बूंद ले लेते हैं। जल का भी परीक्षण करना है, एक बूंद पर्याप्त है। शरीर से एक रक्त की बूंद पूरे शरीर का हाल हवाल दे देगी। इसीलिए कहते हैं नो दाई सेल्फ एंड देन यू विल नो गॉड। अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। भागने से दर्शन नहीं होगा, जागने से दर्शन होगा। दुनिया भाग रही है, भागने से पहले जागना होता है। जाग जाओगे तो भागने की आवश्यकता ही नहीं।
दिल में दिलवर मिल गया, काबे में जाए क्या जरूर। दिल में दिलवर मिल जाता है, आवरण जब हटता है। आवरण जब हटता है तो दिल में दिलवर मिल जाता है। दिल में दिलवर को ढूंढना ही अध्यात्म है। गावे गावे मैं फिरा संता बड़ा सुकार। बाहर बाहर ढूंढोगे तो नहीं प्राप्त होगा। अंतर मन हर जी बसे, हरि अंतर मन में बस रहा है। काहे रे वन खोजन जाए, वन में क्यों खोजने जाते हो। काहे रे वन खोजन जाए, हर जी तेरे नाल है। वो जो प्रीतम है, परमात्मा है, हमारे साथ ही है। सदा बसत तुम साथ, उसके साथ का अनुभव करो। मैं रूपी आवरण को हटाने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। मैं रूपी देह भाव रूपी घूंघट को हटाने का पुरुषार्थ करो। देखो दीदार हो जाता है, हो ही जाएगा। हर चीज तेरे नाल है। गुरु मत ले रंगमाल, गुरु की मति को धारण करो और अपने देह भाव का अनावरण करो। देह भाव का अनावरण ही तुम्हारा लक्ष्य है। घूंघट खोलना ही तुम्हारा लक्ष्य है। अहंकार रहित होना ही तुम्हारा लक्ष्य है। परम भाव की अनुभूति करना ही हमारा लक्ष्य है। हम सबका लक्ष्य है परम भाव की अनुभूति। यही ज्ञान की परिभाषा है। सर्व दुखों की निवृत्ति, ब्रह्मानंद की प्राप्ति। बिना आवरण को हटाए, बिना घूंघट को हटाए हम दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए गुरु की मति को स्वीकारते हुए अपने मैं भाव का, अपने अहंकार भाव का, अपने शरीर भाव का, देह भाव का घूंघट हटाओ और देखो वो जो प्रियतम है वो तुम्हारे सामने खड़ा